हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जेएसए का कब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपका सिलेबस बहुत पहले देखा था, इसी रीज़न से मैंने पहले एफए का ही सिलेबस कंप्लीट किया, क्योंकि एफए के सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका जो जेएसए का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट हो या जेएसए का कंप्यूटर वाला पार्ट हो, इस सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन उसमें से क्लियर हो जाता है। यही रीज़न था कि मैंने पहले एफए ही को ही क्लियर किया, क्योंकि मैंने जो सिलेबस को एनालाइज किया, ये जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का सिलेबस है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है आपके एफए के सिलेबस का। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा, हमने पहले एफए का स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद हमने मूव किया जेएसए के स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स थे जो हमने पढ़ने थे। इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखेंगे, आप मैक्सिमम जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है जेएसए और एफए का, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है, इसको इन्होंने जो जेकेएसएसबी वालों ने थोड़ा हैफेजार्ट वे में इन्होंने प्रेजेंट किया है, और थोड़ी सी रिडंडेंसी भी है, यानी कि सिलेबस को बहुत जगह रिपीट किया गया है। उस वजह से जो है आपको लग रहा है कि सिलेबस अलग है, सिलेबस डिफरेंट है, और जो जो टॉपिक्स बिल्कुल अलग है, जिसके लिए आपको डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, उस वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, कंटेंट नहीं अवेलेबल हो रहा था। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो ही हम एफए का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हम डायरेक्टली मूव करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट जो आपका ये जेएसए में रह रहा है, ये हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मेन मकसद यही था एफए में पढ़ाने का, ताकि एक बेस बनी रहे, एक बेस बन जाए आपके लिए एफए में, और जब आप इस पार्ट में फिर मूव करेंगे, यहाँ पे आपकी जो बेसिक्स जो है वो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए हम जाते हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस की तरह। सबसे पहले देखें, अगर आप इस सिलेबस को गौर से देखेंगे, ये वाला पार्ट जो है हमने ऑलरेडी एफए में सारा पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। वहाँ पे हमने एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा, प्रोसेसिंग सिस्टम हार्डवेयर पढ़ा, हमने पेरिफेरल्स पढ़ा, स्टोरेज डिवाइसेस, इतनी अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, सॉफ्टवेयर के डेफिनेशंस और फर्मवेयर और ह्यूमनवेयर, ये सभी चीज़ें हमने क्लियर की हुई है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको देखें, इस टर्म को, यहाँ पे कंप्यूटर एप्रिसिएशन जो है, ये एक टेक्निकल टर्म या आप एक प्रोफेशनल टर्म इस टर्म को कह सकते हैं। ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ही जो है दूसरा नाम है। ठीक है, कंप्यूटर एप्रिसिएशन में वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो हमने सभी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हमने फंडामेंटल्स में कंप्यूटर के का प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा था, हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, स्टोरेज के बारे में पढ़ा था, ये सभी चीज़ें इस कंप्यूटर एप्रिसिएशन में ही आती है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा रिडंडेंट है, यानी कि डुप्लीकेसी है, इसमें बहुत जगहों पे जो है चीज़ों को रिपीट किया गया है। इसलिए हम कंप्यूटर एप्रिसिएशन का जो पार्ट है, ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ही पार्ट है। हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस टर्म को किसने दिया है, कैसे ये टर्म वजूद में आई, क्यों कंप्यूटर फंडामेंटल को कभी कभी कंप्यूटर एप्रिसिएशन कहते हैं। इसके लिए हम कुछ मिनट्स की जो है इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को। बाकी जो इसमें जो इस पार्ट आता है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ही सिलेबस आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका रहता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसिंग, ये हमने पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, इनसाइड से वहाँ से हम देखेंगे ये किस तरह होता है इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग वगैरह, ये हमने पढ़ना है इसमें ये टॉपिक। इसके बाद कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे हमने डेटा कम्युनिकेशन का एंगल देके इस टॉपिक को लेना है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लेकिन हमने इसको और अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन की भी बात की गई है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी वास्ट एप्लीकेशंस है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी जो है अच्छी तरह से देखेंगे। इसके बाद आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बारे में मुझे बहुत सारे बच्चे जो है एफए में भी कहते थे कि सर आप हमें इसके बारे में भी बताएं, जैसे हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, वो सभी रिप्रेजेंटेशंस भी आप हमें सिखाएं, और साथ साथ उनके कन्वर्शंस भी सिखाएं। हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये मेरा ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, इसलिए ये मुझे अगर यहाँ आपके सिलेबस में ना भी होता तब भी मुझे आपने ये पार्ट करवाना था। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो एफए के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे कह रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बताएं, तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, उनके कन्वर्शंस वगैरह हो, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा बहुत अच्छी तरह से। अगर कोई आर्ट स्टूडेंट्स भी है, जिनको या नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स भी है, तो उनको मैं बता दूँ कि हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। यहाँ पे देखें, बेसिक, मैं इसको जूम करता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हो, तो उन्होंने देखा होगा ये जो वहाँ पे एक सब्जेक्ट रहता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे ये पार्ट हमने पढ़ना होता है। और ये अगर आप देखेंगे, ये आपको एक बुक है जिसका नाम है BL थरेजा, ठीक है। BL थरेजा से आपको ये सारा कंटेंट मिल सकता है अगर आप बुक लेना चाहें तो। लेकिन मैं आपको अगर आपको उस बुक को देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूजन्स वगैरह हो जाएं, क्योंकि इस बुक में जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को एलॉबरेट किया है और ज़्यादा न्यूमेरिकल आस्पेक्ट से पढ़ाया है। लेकिन मैंने जो आपने पढ़ाना है ये सभी चीज़ें, चाहे वो सेमीकंडक्टर डायोड्स हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हो या BJTs हो, ठीक है, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हो, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ानी है। जैसे हमने बाकी चीज़ों को अभी तक अच्छी तरह से क्लियर किया है, जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह रहा है, इसी तरह हम इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको तो देखने में ये आपको लग रहा है कि ये IT का सिलेबस, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पे कंप्यूटर का भी थोड़ा सा पार्ट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थोड़ा सा इन्होंने डाल दिया है। तो मिक्स ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आप इन चीज़ों से ना घबराएं। अगर आप जो है मेडिकल स्टूडेंट ना भी है, अगर आपने फिजिक्स वगैरह नहीं भी पढ़ी है, तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ओवरऑल सिलेबस, जिसको हमने आज ओवरऑल व्यू किया है कि किस तरह से हमने पढ़ना है और कौन कौन सा पोर्शन जो है हमारा ऑलरेडी इसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद इतना ही नहीं, आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है इसका, मैंने उसको भी एनालाइज किया था उसी टाइम। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करा हुआ है। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस हमने करा हुआ है। इसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी हमने पढ़ा। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको सुमित सर ने करवाया है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक रहता है फ्लो चार्ट्स एंड अलगोरिथम्स, ठीक है। फ्लो चार्ट्स एंड अलगोरिथम्स के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये एक लेक्चर यहाँ पे हमारा बचता है, इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे यहाँ पे कि कैसे फ्लो चार्ट्स और अलगोरिथम्स हम बनाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। ये मुझे पहले भी आप लोगों ने कहा था, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे रह रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर इसके बाद ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा इसमें जो है एक्सेल और पावर पॉइंट, एक्सेल का आज रादर लेक्चर आ जाएगा। इसके बाद हमारा पावर पॉइंट, एक्सेस और एक टॉपिक रह रहा है। 3 टॉपिक्स रह रहे हैं हमारे FAE के, वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे है एक और टॉपिक जो है कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटीवायरसेस, ठीक है, लेटेस्ट एंटीवायरस, इनका भी हमने जो है ऑलरेडी इस लेक्चर को हमने पढ़ा है FAE में, ये भी हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे और 2 टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं, एक है डेटा कम्युनिकेशन, जो हमने आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी पढ़ना है, जो हमने नीचे उसका जिक्र किया हुआ है। और नेटवर्किंग का भी हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। और इसके बाद रहता है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपके ये 3 टॉपिक्स रह रहे हैं। एक तो आपका फ्लो चार्ट्स एंड अलगोरिथम्स रहता है, उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन, जो हमने यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी पढ़ना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी हम सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ही नहीं, मैंने सुमित सर से ऑलरेडी बात करी हुई है, हम आपका ये जो है पार्ट रह रहा है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का JSA में, ये भी हम साथ साथ ही करेंगे, ताकि कल को आप ये ना कहें कि JSA वालों के साथ जो है थोड़ा सा अलग रवैया किया है सर ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरह FAE का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, आप लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे बाकी टॉपिक्स रह रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इनको हम, इनमें से अगर कुछ और चीज़ें जो हैं हमने क्लियर करनी होंगी, तो वो हम MCQ सीरीज़ के थ्रू ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ओवरव्यू आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है। इससे आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कंटेंट ना अवेलेबल हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाकी जो आपका इसमें पार्ट रहता है वो हम बिल्कुल अच्छी तरह से आपको कराएंगे। और आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो अभी तक आपको मिलता आ रहा है, चाहे वो कंप्यूटर में हो,
चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का हो, उसमें आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप उस कंटेंट को जो है उसकी ऑथेंटिसिटी देखें, चाहे आप उस कंटेंट की सिंपलिसिटी देखें। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा टफ वोकेबलरी का इस्तेमाल ना करूँ, बहुत आसान शब्दों का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि आपने चीज़ों को समझना है, आपने किसी को एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उस तक सिर्फ आपका आंसर, उन तक सिर्फ आपका आंसर पहुंच जाएगा, न कि आप उसको वोकेबलरी वगैरह से इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड करूं ताकि आपको किसी और सोर्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे वाले जो मुझे बार बार फ़ोन करके टेक्स्ट करके तंग कर रहे थे कि सर कब करवाएंगे ये सिलेबस, कब करवाएंगे ये सिलेबस, तो अब हमारा टाइम आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर। हम इसमें स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही बारे में, या हम रादर कम्युनिकेशन के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। अगर आप बुक्स का मुझे पूछ रहे हैं तो बार बार स्टूडेंट्स इसके बाद भी बुक्स का पूछ रहे हैं। जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था तो उसमें स्टूडेंट्स फिर कह रहे थे कि सर हम किन बुक्स को कंसल्ट करें। देखिए, मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी को कंसल्ट कर रहा था, मैं तमिलनाडु बोर्ड के बुक्स को कंसल्ट कर रहा था, और भी मेरे पास कुछ बुक्स थे जिनको मैं कंसल्ट कर रहा था। इसलिए आपको बुक्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मार्केट बुक्स लेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स मिलेंगे, फिर आप जो है फंस जाते हो प्रॉब्लम में कि सर अब हम क्या करें, मार्केट बुक्स में कोई और चीज़ है और आप जो पढ़ा रहे हैं कोई उसमें कोई कुछ और चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पढ़ना ही चाहें बुक्स तो कोई अथेंटिक बुक्स पढ़ें, ठीक है। चाहे फॉर एग्जांपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने आपको BL थरेजा का बता दिया, अगर आप लेना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेंगे तो तब भी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लेक्चर्स के थ्रू ही क्लियर करूँगा। इसके लिए आपका कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है फ्रोज़न की बुक, डेटा कम्युनिकेशन की। फ्रोज़न की बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो बुक अगर आप देखेंगे वो 1150 पेज की बुक है वो, ठीक है। तो 1150 पेज की बुक आपने पढ़नी है एक टॉपिक के लिए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप खामखा बुक्स में फंस जाएं जहां जब तक आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है, एग्जाम जब तक करीब आ जाएगा। इसलिए आप इसका फिक्र ना करें। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं उस बुक को तो फ्रोज़न एक अच्छी बुक है, ठीक है। 1150 पेजेस की बहुत बड़ी बुक है, वो बहुत मोटी बुक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स लेने की, फिर क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर आप बताते नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप मुझे पूछेंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बुक है जिसका ऑथर है, नाम है उसका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, वो अतुल कहाते की है, ठीक है। अतुल कहाते की एक और बुक है इसकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अगर आपने ये बुक्स लेनी है तो कंप्यूटर्स के लिए आपको पता है, मैंने आपको कंप्यूटर्स का ऑलरेडी पढ़ा है, इसके लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बुक्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं तो आपने ज़रूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। खामा में आप बुक्स में फंस जाएंगे। तो क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं बार बार, इसलिए मैं बुक्स का भी जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, तो नेक्स्ट आपका लेक्चर आ जाएगा। तो जो भी JSA के आपके स्टूडेंट्स, आपके साथी वगैरह हैं, उनसे कह दें कि कल से हमारा JSA का जो पार्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट, वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है कंटिन्यूसली लेक्चर देखें, रेगुलरली लेक्चर देखें। मुझे पता है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो गया, इस वजह से जो है बच्चों की इंटरेस्ट थोड़ी कम हो रही है, लेकिन मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूँ कि अभी जो बच्चा जो है अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेगा, अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी डेडिकेशन और अपने पैशन को बरकरार रखेगा, वही बच्चे आगे जाएंगे। और जो अभी ढीला पड़ेंगे तो उनको बहुत नुकसान हो जाएगा आगे। लास्ट आवर्स में आप कितना भी कोशिश करें, आप चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, आप चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं बनी रहती है। तो मैं आपको कह दूं कि अगर आप आज मेहनत करें इस गर्मी के टाइम पे, तो मैं इस चीज़ का आपको बता दूं कि आप जिस भी गॉड को मानते हैं वो आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप इतनी गर्मी में भी मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको इस चीज़ का फल मिलेगा, ठीक है। इसलिए मेहनत जो है करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स वगैरह लें। और आप इसको डिवाइड भी कर सकते, चाहे आप अर्ली आवर्स में पढ़ें या लेट आवर्स में पढ़ें, उसमें कोई मसला नहीं है। अपने कंफर्ट के हिसाब से भी आप पढ़ें ताकि आपकी इंटरेस्ट भी बने रहें। लेकिन आपने अगर 4 घंटे या 5 घंटे दिन में पढ़ने हैं, उसको कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। बीच में आपने ब्रेक वगैरह नहीं देना। हाँ, अगर आप वीकली एक बार जो है बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपका जो बाकी शेड्यूल है उसको
आपने बिल्कुल पकड़ के रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपसे इजाज़त लेते हैं, जुड़ेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जल्द से जल्द वो इन लेक्चर्स में के साथ जुड़ें, ताकि हम ये सिलेबस आपका जल्द से जल्द कंप्लीट करें। चलिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, बाय।